सुप्रभात बच्चों। वर्ग नवम के सारे बच्चे ध्यान देंगे। आप लोग को ये मृदुला गर्ग की मेरे संग की औरतें यहाँ तक पढ़ाया जा चुका है, अब आगे देखेंगे। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। देखिए, यहाँ इनकी माँ के फरमाइश के अनुसार पूरा हुआ कि इनकी माँ लेखिका की नानी चाहती थी कि मेरे बेटी की शादी एक आज़ादी के दीवानों से हो, एक देशभक्त से हो, इतना आप जानिए। और वैसा ही हुआ। उनके पिताजी सहमति दिए और वैसा ही हुआ। और बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई और लेखिका की माँ जो थी वो गांधीवादी जीवन जीने लगी। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। देखिए, खादी की साड़ी भारी होती है, खादी का कपड़ा ही भारी होता है। और लेखिका की माँ जो थी वो तो बड़े रईस घर में पैदा हुई थी, अकेली बेटी इतने बड़े ऑफिसर की, तो ये सब फूल सी बेटी ये क्या जानेगी, कैसे पहनना जानेगी। लेकिन फिर भी अभ्यास करती थी, कोशिश करती थी। वे कुछ ऐसी नाजुक थी जो उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। देखिए, यहाँ कह रही है कि इतनी कोमल थी, इतनी नाजुक थी कि लगता है कि कहीं से रखी हुई थी और उसके बाद उन्हें उतार कर यहाँ पहुँचा दिया गया। तो प्यारे ये फिर ये इसी का ये सारांश है कि प्यारेलाल शर्मा जैसे लेखिका की नानी अपनी बेटी के लिए एक ये जानते हैं, मेरे पास हेल्प बुक है तो ये पढ़ने की क्या जरूरत, जब ठीक से पढ़ा रहे हैं तो। अब आगे देखेंगे कि यहाँ क्या है, छीके से उतारने की पेशकश नहीं की। अब का यहाँ एक प्रश्न है कि क्यों नहीं की, उतारने की कोशिश क्यों नहीं की। तो उसकी दो वजहें थी। पहली यह थी कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। आप जाने इनके नाना जी कैसे थे। नाना जी तो सिर्फ हिंदुस्तानी थे, लेकिन बाकी चेहरा मोहरा रंग ढंग पढ़ाई लिखाई जानते हैं, सब जाके पढ़े, वहाँ जाके पढ़े थे। तो ये हर तरह से अंग्रेज दिखते थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले की ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले भी अंग्रेज़ों के प्रशंसक थे, उन्हीं की प्रशंसा करने वाले थे। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। यहाँ लेखिका कहती है कि दबदबा साहबी ससुर का था, यानी दबदबा साहबी ससुर जो साहब ससुर थे, इनके पिता, लेखिका के पिता के बारे में कह रहे हैं कि ये जो दबदबा चल रहा है मेरे पिताजी का, वो ये जो सिपाही हैं तो सिपाही का नहीं, इनके ससुर का दबदबा था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। देखिए, ये ऑफिसर थे इनके नाना जी, लेखिका के नाना जी तो ऑफिसर भी ये जमाई ला सकते थे, लेकिन नहीं ये लाए। तो इससे बड़ी और कथा क्या हो सकता है, रोमांचक कथा क्या हो सकती है। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। यहाँ नानी की ख्वाहिश, नानी मरणासन के समय अपना ख्वाहिश अपने फरमान करती है, अपनी जताती है इच्छा कि हमें आज़ादी के दीवाने लड़का चाहिए, और नाना जी इसमें भी सहमत होते हैं। तो और ये जो है ये रोमांचक कथा हो गई। दूसरी वजह माँ की अपनी क्या है, माँ की अपनी
दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। यानी उनकी माँ सब कुछ से परिपूर्ण थी। उनकी तुलना परिजात से, परिजात एक पुष्प का नाम है, जादुई फूल का नाम है, उससे कम नहीं थी। उनसे ठोस काम करने वाले की कोई सोच भी नहीं सकता था। ठोस काम, उनसे कोई काम, भारी काम कोई ले नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी। यानी कोई भारी काम अगर घर में हो रहा है तो उनकी अनुमति ली जाती थी, उनकी लेखिका की माँ से अनुमति ली जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। और अगर उस काम में हाँ भरते थे तो उसे कोई काट नहीं सकता था। उनकी जबान, उनकी आवाज़, उनकी बोली पत्थर की लकीर की तरह होती थी जो अकाट्य थी। आज के वीडियो में इतना ही।